नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पे। आज हम देखने वाले हैं हमारा जो चैप्टर चला था इक्वेशंस यानी समीकरण, है ना। तो लेक्चर नंबर 1 हमने देख चुका था, तो इस चैप्टर का रहेगा लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में हमने ये देखा था राइट हैंड साइड इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड, यानी एक बराबरी देखा था, इक्वेशन देखा था, यानी इक्वल्स बैलेंस कैसे करना है ना, ये देखा था। बैलेंस करने के लिए हम क्या करते थे, कोई भी एक इक्वेशंस को डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशंस में क्या करते थे, दिखाते थे, ठीक है। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने ये देखा था। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 2 में हमें ये देखना है कि सॉल्यूशंस कैसे इक्वेशंस के सॉल्यूशंस बनते हैं, है ना। फिर उसके बाद कैसे सॉल्यूशंस को सॉल्व किया जाता है, समझ में आ रहा है। मतलब कि समीकरण के कैसे हल बनते हैं और हल को कैसे करना होता है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो एक एग्जाम्पल से मैं स्टार्ट करूँगा। आप स्कूल जाते हो, है ना, आप स्कूल जाते हो, अपने घर से निकलते हो, तो ठीक है, मान लीजिए आपका क्या है, स्कूल है। क्या है ये, स्कूल है, और ये आपका एक घर है। यहाँ से आप निकलते हो, स्कूल के लिए जाते हो, ठीक है। ये आपका हाउस है, और आपके घर से लेके आपके स्कूल तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 300 मीटर है। कितना है, 300 मीटर, यानी 300 मीटर। और बीच में एक दुकान पड़ता है, बीच में एक दुकान पड़ता है जो कि कितना, आपके घर से कितना दूर है, 190 मीटर पे है। आपके घर से 190 मीटर पे है दुकान। लेकिन अगर मैं बोलूँ स्कूल से और दुकान की दूरी कितना है वो पता करो, तो आप क्या करोगे, है ना। हमें ये मालूम ही नहीं है। हमें क्या मालूम है, आपके घर से लेके स्कूल तक का डिस्टेंस मालूम है, वो कितना है, 300 मीटर। और आपके घर से लेके आपकी जो दुकान है, बीच में जो पड़ता है दुकान, उसका कितना है, 190 मीटर, यानी 190 मीटर। अगर मैं बोलूँ स्कूल से दुकान तक की दूरी पता कीजिए, तो कैसे पता करोगे, यही तो बोलते हैं, यही तो बन रहा है इक्वेशन। देखिए कैसे, ठीक है। टोटल आपका दूरी कितना है, 300। टोटल कितना दूरी है, 300, ठीक है। और आपका घर से और आपके दुकान तक का, दुकान और घर के कितना डिस्टेंस है, 190 है ना। और ये आपको पता नहीं है, स्कूल से दुकान तक की जो दूरी है, यानी जो डिस्टेंस है, वो आपको पता नहीं है। तो मैथ्स के अंदर ना, जो चीज़ हमें पता नहीं होती ना, हम क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं। मैथ्स के अंदर क्या होता है, जो चीज़ें हमें नहीं पता होती है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं, यानी मान लेते हैं, है ना। तो मैथ्स के अंदर ना क्या होता है, मानने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, मानने के लिए भी कुछ ना कुछ मानना चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए ना मानने के लिए। तो मैथ्स के अंदर जो वैल्यू हमें नहीं मालूम है, अभी ये वैल्यू क्या है, स्कूल से दुकान तक की जो दूरी है, एक वैल्यू है, वो वैल्यू हमें नहीं पता है। तो उस वैल्यू को मानने के लिए, यानी एज्यूम करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, अल्फ़ाबेट यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, अल्फ़ाबेट। उसी अल्फ़ाबेट को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, वेरिएबल बोलते हैं। जैसे कि मान लो स्कूल और दुकान की दूरी कितनी है, x। क्या है, x। वेरिएबल का मतलब होता है जो हमेशा बदल जाए, हमेशा बदलते रहे, ठीक है। अब आप वेरिएबल कुछ भी ले सकते हो, a b c d कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ पे ये समझ में आ गया। और ये जो वेरिएबल होता है, ये हम किस लिए लेते हैं, जब हमें कोई क्वांटिटी नहीं पता होती है, उसको एज्यूम करके हमें चलना होता है ना। बाद में उस जो क्वांटिटी हमें नहीं पता, यानी जो वेरिएबल हमने लिया है, उसी को हम फाइंड करते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें क्या क्या मालूम है, हमें टोटल लेंथ, टोटल डिस्टेंस मालूम है कितना है, 300 मीटर। और दुकान से और घर तक का दूरी मालूम है, वो कितना है, 190 मीटर। और क्या आप निकालना क्या हमें, x को हमने क्यों लिया, क्योंकि ये क्या है, हमें नहीं मालूम है। नहीं मालूम वाली चीज़ों को हम क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं। और एज्यूम करने के लिए हम कौन सा क्या यूज़ करते हैं, अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हैं। अल्फ़ाबेट्स को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल। और वेरिएबल को हिंदी में बोला जाता है चारांक। क्या बोला जाता है, चारांक। हिंदी मीडियम वाले भी ध्यान देते रहो, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम को हम साथ में लेके चलेंगे, ठीक है। ये समझ में आ गया। तो वेरिएबल्स को क्या बोला जाता है, चारांक। और वेरिएबल क्यों यूज़ किया जा रहा है, समझ में आ रहा है ना। तो अब क्या करना है, मुझे x को ढूंढना है। ये x है क्या, ये x है क्या, ठीक है। चलो, तो टोटल मुझे क्या मालूम है, टोटल डिस्टेंस मालूम है कितना है, 300 मीटर। और घर से दुकान तक का दूरी मालूम है कितना है, 190 मीटर। इक्वल्स टू, है ना, इक्वल करना है। हमने फर्स्ट लेक्चर में क्या देखा था, बराबर करना है। जैसे कि क्या बराबर करना है, मान लो मैं यहाँ लिखता हूँ 2 + 2 = 4। 2 + 2 क्या होता है, 4 होता है। और उसके राइट हैंड साइड में क्या है, 4 है। तो इधर भी क्या है, 4 है, और इधर भी क्या है, 4 है ना। तो ये क्या है, बराबर है।
यही चीज़ तो हमें इधर पे भी करना है, बराबर करना है ना। लेकिन मुझे ये मालूम ही नहीं है, स्कूल से दुकान का दूरी मालूम ही नहीं है, तो उसको मैं क्या करूँगा, एज्यूम कर लूँगा, यानी x प्लस कर लूँगा, ठीक है। x प्लस x मैंने क्यों लिया, क्योंकि इसको मैंने माना है, यानी एज्यूम किया है, समझ में आ गया। तो x प्लस 190 इक्वल्स टू 300, अब ये आ गया। तो ऐसे आपके क्या बनते हैं, सॉल्यूशंस बनते हैं। क्या बनते हैं, सॉल्यूशंस। अब क्या करना होता है, हमें इसमें से x निकालना होता है, यानी x क्या है, वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, दुकान और स्कूल का जो डिस्टेंस है उसकी वैल्यू है ना। अब इसको सॉल्व कैसे करना है वो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, हम उसको चलो फटाफट सीख लेते हैं, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया आपको कि क्या होता है वेरिएबल, कैसे सॉल्यूशंस बनते हैं, है ना, यानी समीकरण का हल कैसे बनता है, ये समझ में आ गया। तो चलिए अब समीकरण को हल करना सीखते हैं, समीकरण को हल करना सीखते हैं, ठीक है। समीकरण को हल करते समय हमें डिफरेंट यानी अलग अलग संक्रियाओं का मदद लेना पड़ेगा, अलग अलग मैथमेटिकल ऑपरेशंस को यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैं इसको रफ करके जो हमने ये इक्वेशन अभी बनाया है, यानी जो हमने समीकरण अभी इसको बनाया है, इसको पहले हल कर लेते हैं, ठीक है। अब मुझे स्कूल का और दुकान का डिस्टेंस पता करना है, मेरे पास क्या है, ये दिया गया इक्वेशन। अब मैं इसको क्या करूँगा, एक मिनट मैं इसको रफ करके ऊपर लिख लेता हूँ, ठीक है। क्या था वो, x प्लस 190 मीटर इक्वल्स टू 300 मीटर, है ना। 300 यहाँ पे भी चाहिए और यहाँ पे तो ऑलरेडी है ही, ठीक है। तो चलो अभी क्या करना है, x नहीं मालूम है, जो चीज़ें हमें नहीं मालूम होती है उसको एक साइड रखना होता है ना। जो चीज़ें हमें नहीं मालूम है, यानी जो चीज़ हमें ढूंढना है, हमें क्या ढूंढना है अभी, x, तो x को एक साइड रखो, क्या करो, एक साइड रखो। बाकी बचा कौन, 190, 190 का साइन क्या है, प्लस में है, 190 का साइन क्या है, प्लस में है। तो यहाँ पे क्या था, 300 है, 190 को उधर भेज दो, कहाँ पे भेज दोगे, राइट हैंड साइड में, है ना। तो एक चीज़ का हमेशा ख्याल रखना, जब भी कोई क्वांटिटी लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाती है, या तो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में जाती है, उसका साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है। वैसे ही मल्टीप्लिकेशन में डिवीज़न हो जाता है, डिवीज़न में मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन तो हम आगे देखेंगे, पहले अभी इसको देख लेते हैं। तो ठीक है, 190 किस में था, प्लस में था, वहाँ गया तो क्या हो गया, माइनस में हो गया, माइनस 190। तो हमारे पास आ क्या गया, x इक्वल्स टू 300 माइनस 190 आ गया है। तो यहाँ पे अब मैं x ऐसी रखूँगा, 300 माइनस 190 कितना होता है, 111 होता है, 111 होता है ना। तो x की वैल्यू मेरी क्या आ गई, 111। तो यही तो पता करना है यहाँ पे, बहुत आसान है, बहुत आसान है। बस हमें यही तो पता करना है, उसमें क्या पता करना होता है, वेरिएबल, यानी जो हमने अल्फ़ाबेट लिया है, अल्फ़ाबेट को क्या किया, एज्यूम किया है, तो वही अल्फ़ाबेट की वैल्यू को ही पता करना होता है। उसी को हम बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, यानी समीकरण का हल। समझ में आ गया। तो चलिए अब x आ गया, और अगर हमें पता करना है कि ये इक्वेशन क्या सही है कि गलत है, उसके लिए क्या करेंगे, हमारा आ गया ना x, अब इसको क्या करेंगे, मैं x के बदले ये डाल दूंगा। तो यहाँ पे x है ना, यहाँ पे मैं डालता हूँ 110 प्लस 190 था मेरा, इक्वल्स टू 300, ठीक है। 110 प्लस 190 यानी 110 प्लस 190 कितना हो जाएगा, 300। यहाँ पे भी क्या है, 300, है ना। तो ये इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया, यानी क्या हो गया, बराबर। यही तो करना होता है हमें, यही तो करना होता है। चलिए आगे देखते हैं, समझ में आ गया आपको। तो हमने अभी क्या क्या सीख लिया है, हमने ये सीखा है कि कैसे इक्वेशंस बनते हैं और कैसे उनका सॉल्यूशंस निकलता है। तो एक और 2-3 कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे, उसके बाद हमारा जो कॉन्सेप्ट है, जो हमारे चैप्टर का कॉन्सेप्ट है मेन, वो हम पूरा क्लियर कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो लेक्चर नंबर 3 आएगा उसमें हम अपना प्रैक्टिस सेट 27 कर लेंगे, ठीक है। तो चलो एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं, जैसे यहाँ पे अभी क्या है, x प्लस 3 इक्वल्स टू 7 दिया है, x प्लस 3 इक्वल्स टू 7 दिया है। अब यहाँ पे मुझे करना है क्या है, x को ढूंढना है। क्या करना है, x को ढूंढना है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, जो चीज़ हमें ढूंढनी है उसको क्या करेंगे, एक साइड कर लेंगे, यानी इसको क्या कर लेंगे, एक साइड रख लेंगे, है ना। इससे ही तो है। अब x क्या है, मान लो आपका कोई खास है, अब x से आपको मिलना है,
क्या करना है, आपको मिलना है। तो x को आप क्या करते हो, कोपचे में लोगे, जिससे आपको मिलना रहता है उसको आप क्या बोलते हो, साइड में लेते हो ना। तो वैसे हमें x चाहिए, तो x को हम क्या कर लेंगे, कोपचे में रख लेंगे, ठीक है। तो मैंने इसको साइड में रख लिया। अब ये क्या है, 3 है ना, पहले यहाँ क्या था, 7 था, और 3 इधर प्लस में है। जब मैं उसको उधर भेजूंगा, यानी इधर क्या था, ये लेफ्ट हैंड साइड में था, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड में हो जाएगा। तो अभी प्लस में है, तो अभी यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो x इक्वल्स टू 7 - 3 कितना होता है, 4 होता है। तो मेरा x का वैल्यू क्या आ गया, x इक्वल्स टू 4 आ गया है। समझ में आ गया। तो ऐसे ही हमें वैल्यूज़ को फाइंड करना है। अब अगर क्रॉस चेकिंग करना है, यानी आपको पता करना है क्या ये राइट है या रॉन्ग है, आप क्या करोगे, x के बदले जो वैल्यू आई है उसको डाल दो। x के बदले क्या है, 4 + 3 इक्वल्स टू 7, है ना। 4 + 3 क्या होता है, 7, और 7 तो इधर है ही। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, यानी दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष हो गया ना। यही तो आपको करना ही है, समझ में आ गया। तो ये भी हमारा हो गया। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तो एक और एग्जांपल लेंगे, उसके बाद हम अपना मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी देख लेंगे कि उसमें क्या करना होता है ना। तो चलो नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। अब एक ऐसा एग्जांपल दिया, इसमें क्या बोला है कि 4 साल पहले एक लड़का है, मान लो मैं हूँ, हाँ मान लो मैं हूँ, 4 साल पहले मेरी उम्र थी 8 साल। 4 साल पहले मेरी उम्र थी 8 साल। तो बताओ आज मैं कितने साल का हूँ, है ना। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, बस आपको समझना है। 4 साल पहले मेरा एज क्या था, 8 साल का था मैं। तो बताओ अभी कितने साल का हूँ मैं। तो आपको पता क्या है, 4 साल पता है, यानी कुछ साल पहले मैं कुछ तो था, 4 साल पहले कुछ तो था, 4 साल पहले मैं कितने साल का था, 8 साल का था, है ना। तो अब इसमें वेरिएबल कैसे लेंगे हम, 4 साल पहले यानी माइनस करना है। तो कोई भी वेरिएबल ले लो, जैसे अब मेरा नाम क्या है, प्रिंस, तो मैं अपना p ले लेता हूँ, इधर p ले लिया मैंने, है ना। और 4 साल पहले था तो p - 4 हो गया, p - 4, ये हमारा क्या बन गया, इक्वेशन बन गया, है ना। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, ताकि मैं अपना प्रेजेंट का एज बता दूँ, ये एज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। तो p मैंने क्या ले लिया, वेरिएबल ले लिया है। अब p की वैल्यू मुझे क्या करनी है, निकालनी है। तो अब मैं क्या करूँगा, p को चाहिए, मुझे p चाहिए ना, तो मैं p को एक साइड रखूँगा, बाकी जितने भी चीज़ें हैं मैं उनको कहाँ कर दूँगा, अलग कर दूँगा, ठीक है। तो ये 4 मेरा किस में, माइनस में, उस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। यहाँ पे क्या था, ऑलरेडी 8 था, अब ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 8 + 4 हो जाएगा, है ना। 8 + 4 हो गया। तो p इक्वल्स टू 12, 8 + 4 कितना होता है, 12 होता है, ठीक है। तो मेरा p का वैल्यू क्या आ गया, 12 आ गया, यानी प्रेजेंट का एज क्या है, 12 है। समझ में आ गया। अब इसको क्रॉस चेक करने के लिए आप क्या करोगे, वैल्यू पुट कर दो, p जहाँ पे भी है आप वहाँ क्या डाल दोगे, 12 डाल दोगे, ठीक है। 12 - 4 इक्वल्स टू 8, है ना। 12 - 4 कितना होता है, 8 होता है। 8 इक्वल्स टू 8, क्या हो गया, ये बैलेंस हो गया, है ना। क्रॉस चेक करने के लिए एक्चुअल में हमें तो p का वैल्यू ढूंढना है, यानी इसमें खाली वैल्यू ढूंढना है। क्रॉस चेक तो मैं आपको इसके लिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि आपने राइट किया है कि रॉन्ग किया है, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। ये एग्जांपल लेने के बाद एक तो एग्जांपल हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न का भी लेंगे, ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट एकदम से अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट होता है, आप कमेंट में बेझिझक होके लिख दीजिए, मैं क्या कर दूंगा, उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। क्या है, y + 7 इक्वल्स टू 10, y + 7 इक्वल्स टू 10 दिया है। तो देखो अभी इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको कैसे सॉल्व करना है, मैंने क्या बताया आपको, चाहिए क्या, y चाहिए, बाकी को क्या कर दोगे, उस साइड भेज दोगे। तो 7 किस में है, इधर क्या था पहले 10 था, 7 किस में है, प्लस में है, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, है ना। अब y इक्वल्स टू क्या होगा, 10 - 7 क्या होता है, 3 होता है। 10 - 7 क्या होता है, 3 होता है। तो y का वैल्यू क्या आ गया मेरा, 3 आ गया, है ना। अगर मैं इसको एक क्वेश्चन में दिखाऊं तो क्या होगा, जैस्मीन हैज़ सम मनी, मदर गेव हर 7 रुपीज़, जैस्मीन हैज़ नाउ 10 रुपीज़। जास्मीन के पास कुछ पैसे थे, यानी 7 रुपये थे। जास्मीन के पास कितने थे, 7 रुपये थे। उसके बाद उसकी मम्मी ने उसे कुछ रुपए और दिए, तब वो कितना हो गया, 10 हो गया, है ना। तो बताओ उसकी मम्मी ने कितना रुपया दिया, तो वही चीज़ हुआ ना, उसके पास कितना था, 7 था, और उसकी मम्मी ने कुछ और दिया तो कितना हो गया, 10 हो गया।
तो अभी हम लोग को पता करना है उसकी मम्मी ने कितना दिया था, तो उसको हम लोग क्या एज्यूम किया, y एज्यूम किया, है ना। वही चीज़ को मैंने इधर सॉल्व कर दिया है, ख़त्म। बस आपको देखना है और समझना है, सॉल्व करना है, देखना है, समझना है, सॉल्व करना है। चलिए ये भी हो गया हमारा। अब नेक्स्ट क्या है वो भी फटाफट देख लेते हैं। नेक्स्ट है देयर आर सम पेड़ास इन अ बॉक्स, इफ सम चिल्ड्रंस आर गिवन 2 पेड़ास ईच, द पेड़ास वुड। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, नेक्स्ट एग्जाम्पल हमें ये बोल रहा है कि देखो कुछ एक बॉक्स है, एक बॉक्स में कुछ पेड़े हैं। पेड़े मतलब समझ रहे हो, मिठाई का एक क्या होता है, प्रकार होता है ना। तो एक बॉक्स है उसमें कुछ पेड़े हैं, है ना, और उन्हें क्या करना है, 20 बच्चों में बांटना है और एक बच्चे को 2-2 पेड़ा मिलना चाहिए। क्या बोला इसमें, एक कोई बॉक्स है उसमें कुछ पेड़े हैं, उसमें कुछ पेड़े हैं और 20 बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं, एक बच्चे को कितना मिलना चाहिए, 2-2 पेड़ा मिलना चाहिए। कितना मिलना चाहिए, 2-2। तो चलो बताओ बॉक्स में कितने पेड़े हैं। आपको समझ में आया क्या हुआ इधर कि एक बॉक्स है उसमें बहुत सारे पेड़े हैं और 20 बच्चे हैं, उनमें 2-2 पेड़े बांटने हैं। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि जो पेड़े टोटल नंबर्स ऑफ पेड़ा यानी कितने पेड़े आपको नहीं पता है, बस आपको पता क्या है, 20 बच्चे हैं और 2-2 देना है, आपको ये पता है। तो जो नहीं पता है उसको हम क्या कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, है ना। मान लो पेड़े का पी मैं ले लेता हूँ, क्या लेता हूँ, पी। लेट द पेड़ा पी, ठीक है, लेट द पेड़ा पी, ठीक है, पी हो गया। और अपॉन 2 इक्वल्स टू 20। कुछ इस प्रकार मेरा सम्स इक्वेशन बनेगा। पूछो क्यों, क्योंकि 20 हैं बच्चे और पेड़ा मुझे नहीं मालूम कितना है, बस इतना मालूम है 2 पेड़ा एक बच्चे को मिलना चाहिए। तो ध्यान दो ये डिवीज़न के फॉर्म में है ना, ये किसके फॉर्म में है, डिवीज़न के फॉर्म में। मुझे चाहिए क्या, पी यानी पेड़ा चाहिए, ठीक है। चलो पी को मैं एक तरफ रखूँगा, इक्वल्स टू 20 है। अब ये यहाँ पे क्या है, डिवीज़न में है। मैंने क्या बताया था, अगर कोई क्वांटिटी यानी कोई वैल्यू अपना जगह चेंज करे, यानी लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाए या फिर राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में, उसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। वैसे ही डिवीज़न में है तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवीज़न में हो जाएगा, ठीक है। तो इस समय जो ये P/2 है ये किस में है, डिवीज़न में है ना, किस में है, डिवीज़न में है। अगर मैं इसका 2 उधर भेज दूंगा, अगर मैं इसका 2 उधर भेज दूंगा यानी राइट हैंड साइड में भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। समझ में आ रहा है। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या कर लेता हूँ, इसको जो इसका 2 है इधर भेज देता हूँ, इधर हो गया 2, ठीक है, डिवीज़न में था, इधर क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन में हो गया। तो P इक्वल्स टू 20 इंटू 2 क्या होता है, 20 इंटू 2 क्या होता है, 40 होता है। कितना होता है, 40। तो P यानी पेड़ा, एक बॉक्स में कितने पेड़े हैं, 40 पेड़े हैं। समझ में आ गया, यही तो है आपका, यही तो है आपका सम्स, और सॉल्व भी हो गया। चलिए नेक्स्ट एक और हमारा लास्ट एक एग्जाम्पल देखेंगे, उसके बाद हम रिकॉल करने के बाद अपना लेक्चर ख़त्म कर देंगे, ठीक है। चलिए अब हमारा एक और क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला है 5 चॉकलेट्स कॉस्ट 25 रुपीज़, यानी 5 चॉकलेट हैं, 5 क्या है, चॉकलेट है, और पाँचों चॉकलेट का प्राइस कितना है, 20 रुपीज़। कितना है, 20 रुपीज़ है, 25 रुपीज़ है। 5 चॉकलेट है, पाँचों चॉकलेट का कितना प्राइस कितना है, 25 रुपीज़ है ना। अभी आपको पता क्या करना है, एक चॉकलेट का कितना प्राइस है। तो सिंपल आपको करना क्या है, आपको क्या करना है, आपको पता क्या है, 5 पता है, 5 पता है, इक्वल्स टू 25 पता है ना। और कभी भी इतना याद रखना, अभी आपको एक चॉकलेट का प्राइस पूछा है ना, तो आप क्या करोगे, एक एज्यूम ले लो, क्या कर लो, एज्यूम कर लो, 5 लिखो, उसके साथ एक वेरिएबल जोड़ दो। कैसे जोड़ दोगे, मान लो कुछ भी डाल दो, चॉकलेट है तो C डाल दो, 5C। अगर आपको नहीं जम रहा है तो मैं कुछ और ले लेता हूँ, K ले लेता हूँ, ठीक है, 5K ले लेता हूँ। अब ये K किसके कैसे आ गया यहाँ पे, अगर कोई भी नंबर को किसी वेरिएबल के साथ क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो। जैसे यहाँ पे 5 इंटू एक्स करूँगा तो क्या हो जाएगा, 5x। वैसे ही मैंने 5 इंटू K किया तो क्या हो गया, मेरा 5K हो गया, है ना। तो 5K मैंने ले लिया, यहाँ पे एक वेरिएबल को एज्यूम कर लिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मुझे पता क्या करना है, एक चॉकलेट का प्राइस। तो सिंपल यहाँ पे मुझे K की वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, K की वैल्यू फाइंड करनी है। अभी यहाँ पे ये जो 5 और K हैं ये किस हिसाब से जुड़े हैं, ये मल्टीप्लिकेशन से जुड़े हैं। किससे जुड़े हैं, मल्टीप्लिकेशन। मैंने इधर अभी बताया ना, 5 इंटू K यानी क्या हुआ, इधर मल्टीप्लाई हुआ,
यानी गुणा हुआ, गुणा से जुड़े हैं। तो अगर मैं इसका जगह चेंज करूँगा, किसका, 5 का, इधर से उधर भेजूंगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में भेजूंगा, तो इसका जो ऑपरेशन है वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो किस में हो जाएगा, डिवीज़न में हो जाएगा, है ना। तो के को मैं इस साइड ही रखूँगा, क्योंकि मुझे जो चाहिए उसको एक तरफ और जो नहीं चाहिए उसको दूसरी तरफ। तो के को मैंने इधर रखा और 5 को मैंने इधर भेज दिया। तो 5 मल्टीप्लाई में था, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। अब डिवाइड कर दो, 5 1 जा 5 5 जा, तो भैया के की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। नीचे अगर 1 रहता तो उसको हम मानते हैं क्या, नहीं। इसका मतलब क्या होता है, 5। तो एक चॉकलेट का कॉस्ट कितना होता है, 5 रुपया, यानी 5 रुपीज़। समझ में आ गया। तो ऐसे आपको इक्वेशंस हैं, इक्वेशंस बनाने हैं, यानी कुछ वर्ड प्रॉब्लम रहेंगे, वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ना है, इक्वेशंस बनाने हैं, इक्वेशंस बनाने के बाद उसको सॉल्व करना है। तो मैं उम्मीद करूँगा आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है, कुछ भी चीज़ें अगर नहीं समझ में आती है ना, अगर आप चाहते हो कि मेरे अंदर कुछ सुधार हो, तो आप बेझिझक होकर कमेंट में डाल सकते हो। और ये सब तो ठीक है, बाकी आज हमने क्या सीखा, आज हमने सॉल्यूशंस बनाना सीखा और सॉल्यूशंस को सॉल्व करना सीखा। अब लेक्चर नंबर 3 में हम क्या सीखेंगे, लेक्चर नंबर 3 में हम प्रैक्टिस सेट अपना 27 को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप सबको ये सब अच्छे से क्लियर हो चुका रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।